हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे हम, उससे क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक हमने कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन 6 से लेकर के 10 तक, सभी क्वेश्चन सेम है। उसके लिए मैंने फर्स्ट डे जब 3.2 एक्सरसाइज हम पढ़ रहे थे, उसके बेसिक में मैंने आपको ये बताया था। एक तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट साइन कन्वर्जन, और एक पढ़ा साइन कन्वेंशन, एक पढ़ा था कन्वर्जन। ये दोनों का अब हमें जरूरत पड़ेगी। ये दोनों काम हम कब करते हैं, जब हमें साइन कोस टेन किसी की भी वैल्यू 90 प्लस फाइंड करनी है। यहाँ मैंने सभी साइन लिखे हैं, यहाँ कोस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कोट कोसेक सेक कुछ भी हो सकता है। 90 तक तो हमें टेबल का पता होता है, स्टूडेंट्स टेबल बनाई थी हमने, टेबल का लर्न किया होता है। लेकिन 90 प्लस अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे ये दो जो रूल हैं इनको फॉलो किया जाता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट जो भी वैल्यू पूछी गई है हमसे, जैसे 120 पूछा गया है, 150 पूछा गया है, 135 या 210 या 720, कितना भी पूछा जाए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसे ये चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है आंसर हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट चेक करना है। जैसे 120 है, ये देख लीजिए 0 डिग्री होएगा। यहाँ 90 उसे पाई/2 भी कह सकते हैं, 90 पाई/2 एक ही बात है। 180 पाई एक ही बात है। यहाँ 273 पाई/2 होगा, और यहाँ 360 2 पाई भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ स्टूडेंट एक चक्कर लग गया तो 360 लिखेंगे। यहाँ दूसरा चक्कर आ गया तो ये 720 हो जाएगा, 720 डबल हो जाएगा, 720 4 पाई हो जाएगा। एक और चक्कर लग गया तो फिर 1440 हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। ऐसे हमारा ये बढ़ता रहेगा। तो जैसे 120 है, 150 है, 135, अब चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में। जैसे 120 90 और 180 के बीच होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्वाड्रेंट देखना है। 150 है तो ये भी 90 और 180 के बीच होगा। क्वाड्रेंट का क्या चेक होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं ASTC। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव लेने हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कोसेक। सेकंड में एस से मतलब है हमारा साइन और कोसेक, इसको हमने याद किया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में टी से 10 और कोट पॉजिटिव होंगे। फोर्थ में हमारे पास कोसेक और सेक पॉजिटिव होगा, ये आपको बताया हुआ है। एक बार आप देखते जाइए, जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आने लग जाएगा। क्वाड्रेंट चेक होने के बाद स्टूडेंट हमने ये देखना है कि कन्वर्ज किस किस के अंदर होता है। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास पाई/2 है, 3 पाई/2 है, 5 पाई/2 है, 7 पाई/2 है। अगर क्वेश्चन के अंदर पाई/2 का मतलब 90 हो सकता है, पाई/2 की जगह 90 भी आ सकता है, जरूरी नहीं पाई/2 90 लिखा हो तो भी एक ही बात है। 3 पाई/2 की जगह 270 हो सकता है, 5 पाई/2 की जगह 450 हो सकता है। पाई की वैल्यू 180 रख लो, 180 रख लो, कट करके देख लो कितना गिनता बनता जाएगा। 630 भी हो सकता है। अगर ये हो तब साइन कन्वर्ज हो जाता है कोस में, कोस हो जाता है साइन में। याद कैसे करोगे, लर्न कैसे करोगे, आप लिख लो पहले साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी को लिख लो। बस 2 के पैर उठाते जाओ कि साइन कोस में कन्वर्ज होता है, कोस साइन में कन्वर्ज होता है, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। तो और अगर इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाए स्टूडेंट्स, पाई/2 जगह पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, 4 पाई आ जाए, 6 पाई आ जाए, फिर कन्वर्ज नहीं होता। फिर साइन की जगह हम साइन ही लिख देंगे, कोस की जगह कोस ही रहेगा, कन्वर्ज नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये आपका 12th में भी यूज होगा, आगे आप मैथ्स में अगर आगे जाते हैं तो ये वैल्यूज हमें 90 प्लस ही फाइंड करनी होती है, और इसी रूल से हम फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 240 की। हमें साइन 240 की वैल्यू मान लीजिए फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, हम इसे ऐसे लिख देंगे कि साइन 180 प्लस 60, 180 प्लस के हमारे पास 60, ये इसकी वैल्यू होती है। इसको हम 240 लिख सकते हैं। साइन 180 प्लस क्या लिख देंगे, इसको 60 लिख देंगे। आप क्या करोगे, हमेशा ये जो हमारा बॉक्स होता है यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे पाई/2, या इसको हम 90 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री, या फिर हम इसे पाई भी बोल सकते हैं। यहाँ हमारे पास आता है 270 डिग्री, या फिर हम इसे 3 पाई/2 भी बोल सकते हैं। और जब ये पूरा हो जाता है चक्कर तो इसे हम 360, या फिर हम इसे 2 पाई भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू आप इनमें से किसी में कन्वर्ट कर लीजिए। अब 240 को स्टूडेंट्स हम 240 आएगा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 और 270 के बीच में। तो अब इसे दो तरीके से लिखा जा सकता है। 240 को हम 180 प्लस भी लिख सकते हैं, या 270 माइनस भी लिख सकते हैं। 240 को 180 प्लस 60 करें तो 240 होगा,
270 माइनस भी कर सकते हैं, ब्रेक बस इन्हीं में करना है। पहले ये वाली कोई वैल्यू आप ले आइए। तो यहाँ हमने क्या किया, 180 प्लस क्या लिख दिया, 60 लिख दिया। 180 स्टूडेंट क्या होता है, पाई। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, पाई प्लस 60 डिग्री आ गया। अब सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट्स ये देखना है कि साइन कोस में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। तो हमने ये देखा था, अगर हमारे पास π/2 आ जाए, 3π/2 आ जाए, 5π/2 आ जाए, ये जब वैल्यूज आ जाती हैं तब साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है। अभी दो रूल पढ़े थे ना कि साइन कोस में कब चेंज होगा, कोस साइन में कब चेंज होगा। कि अगर हमारे पास π/2, 3π/2, 5/2 आ जाए फिर चेंज होता है। अगर हमारे पास पाई आ जाए, 2π आ जाए, 4π आ जाए, 3π आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, फिर ये चेंज हमारा नहीं होता, यहाँ हमारा चेंज होता है। तो इस जगह पर स्टूडेंट हम साइन की जगह क्या लिखेंगे, साइन ही लिखेंगे, यह चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास है पाई प्लस 60। तो पाई प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आ गए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब हमें यहाँ देखना है, यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो किससे पता चलता है, क्वाड्रेंट से पता चलता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हम यहाँ पे स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कोट, जबकि जो क्वेश्चन है उसमें 10 और कोट नहीं है, साइन है। तो इसका मतलब हम नेगेटिव लगाएंगे और ये क्या होगा स्टूडेंट, 60 डिग्री बन गया। इस रूल में क्या होता है कि पहले वाली जो वैल्यू थी ये छूट जाती है, सेकंड पर हम आ जाते हैं। देखिए वापस से कैसे, सबसे पहले इस जो भी वैल्यू थी होगी वो देख लो किसके बीच में है, जैसे हमारे इस एरिया में पड़ी थी वो वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 180 प्लस भी लिख सकते हैं, 270 माइनस करके भी करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। मैंने क्या कर लिया, इसे 180 प्लस कर लिया। 180 को हम पाई भी लिख सकते हैं, पाई प्लस हो गया। अगर यहाँ पाई, 2π, 3π, 4π ऐसा कुछ आ जाता है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रूल तो है ये हमारा साइन का साइन ही रहेगा, ये साइन से कोस में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर यहाँ π/2 होता तो फिर साइन से ये कोस बन जाता, 3π/2 अगर होता यहाँ पर तब भी ये साइन से कोस में कन्वर्ट हो जाता, और अगर हमारे पास 5π/2 होता तब भी ये हमारे पास स्टूडेंट्स साइन से कोस में कन्वर्ट हो जाता। आगे ऐसे चलता जाएगा 7π/2, 9π/2 तक। फिर हमने पहले तो ये देख लिया कि चेंज नहीं हो रहा। दूसरा रूल चेक करना हमेशा ये होता है कि साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो ऊपर वाले से पता चलता है हमें इससे। आप देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, जबकि हमारे पास साइन है, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बस 5 प्लस 60 को हम 60 कर देंगे, और साइन 60 वैल्यू तो हमें पता है स्टूडेंट्स क्या होती है, √3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये साइन 240 का आंसर हमारे पास आ गया। काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको ध्यान में रहेगा। अब इसी की वैल्यू को एक और तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं, इसी को ही, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 240 द्वारा से। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो 240 हमने चेक किया 180 और 270 के बीच है। इसको फिर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 270 माइनस 30। ये देखो या तो 180 प्लस कर दो या 270 माइनस कर दो, क्योंकि देखो 270 माइनस करूँगा तब भी तो यही आएगा। तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, 270 माइनस कर दिया। 270 को क्या लिख सकते हैं, 3π/2। मैंने लिख दिया साइन 3π/2 माइनस 30। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि साइन कोस में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ साइन कोस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि क्या आ गया हमारे पास 3π/2, चेंज इनमें होता है π/2 में, 3π/2 में, 5 वालों में, अभी आपको बताया था। तो साइन हमेशा किस में कन्वर्ज होगा, चेंज किस में होगा, कोस में कन्वर्ज होगा। अब हम आगे देखते हैं कि पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। वही बात ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस 30 कर रहे हैं, यानी कि 240 है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। थर्ड में 10 और कोट पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ऊपर वाला देखना साइन था, तो साइन तो पॉजिटिव होता नहीं है यहाँ, तो हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया। और रह क्या जाएगा स्टूडेंट्स अंदर, जैसे यहाँ 60 रह गया था ना, अब यहाँ क्या रह जाएगा, 30 रह जाएगा। जब हम फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल लग जाता है तो बस थीटा आ जाता है, बाकी हट जाता है हमारे पास, सिर्फ क्या रह जाता है, थीटा हमारे पास रह जाता है, बाकी हमारे पास क्या हो जाता है, हट जाता है। इसको आगे भी पढ़ेंगे, अभी 3.3 करेंगे, इसके रूल्स भी लिखाऊंगा। ये आ गया कोस माइनस 30, तो स्टूडेंट ये माइनस आ गया, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, चेक करिएगा आप। तो देखिए ये दोनों ही आंसर सेम आए हैं, ये भी साइन 240 की वैल्यू थी, ये भी साइन 240 की वैल्यू है। इसे हमने 180 प्लस करके किया, इसे 270 माइनस करके किया। 180 किया था तो पाई आया, जब भी पाई आएगा साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होते। उसमें भी आंसर यही आया। लेकिन अगर हम 270 कर दिया, यानी कि अपॉन में 2 आ गया, जैसे 3π/2 हो गया, 5π/2 हो गया, तब चेंज होता है, और चेंज होने के बाद भी आंसर वही बना है।
अब हम इसका क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपका कोई डाउट है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, आगे भी इसी एक्सरसाइज में इनका यूज होना है, वहाँ भी क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन 765 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्वाड्रेंट बना लिया करो। ये हमारे पास 0 डिग्री है, ये π/2 है, इसे हम 90 डिग्री भी कह सकते हैं। ये हमारा पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है, चाहे इक्वल लगाओ चाहे और लगा दो। ये 3π/2 इक्वल्स टू 270 डिग्री है। और जब यहाँ पे मैं एक चक्कर पूरा कर लूँगा स्टूडेंट्स, तो कितने हो जाएगा हमारे पास 360 हो जाएगा, यानी कि 2π हो जाएगा। और जब स्टूडेंट दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा एक और, तो ये डबल हो जाएगा, एक चक्कर एक्स्ट्रा लगे तो एक एक्स्ट्रा लगे 720 हो जाएगा, ये 4π हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें साइन 765 की वैल्यू पूछी गई है। हमें करना क्या होता है, ब्रेक इन्हीं में ही करना होता है। जैसे हम लिखेंगे कि साइन 765, जैसे अभी 240 था तो मैंने 180 प्लस 60 किया था, क्योंकि 180 इसमें दे रखा है, 180 प्लस कर, या 270 माइनस करके दोनों दूसरे तरीके से भी आपको दिखा दिया, तो 270 भी कर सकते हो। करना ब्रेक आपको इन्हीं में ही है, यानी कि जो हम इसके दो फैक्टर बनाएंगे, प्लस करेंगे चाहे माइनस करेंगे, वो फर्स्ट जो होना चाहिए इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। तो देखो साइन 65 है तो आपको दिख रहा है कि पहले तो हम क्या लिख देते हैं साइन 20, उसमें क्या ऐड कर दो 45, तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन 65 बन जाएगा। तो इसके लिए अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर कि साइन 720 को क्या लिख सकते हो आप 4π। ये आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए, एक चक्कर पूरा हुआ तो 360 है, 360 2π होगा, क्यों, क्योंकि एक पाई अगर 180 है तो 2π 360 हो गया। तो एक और पूरा चक्कर हो जाएगा 720 हो जाएगा, उसका डबल कर दो 4π होगा, एक और चक्कर हो जाएगा 1440 हो जाएगा 6π हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया 45 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 4π आया है, अगर हमारे पास इवन आ जाए फिर हमारा क्या होता है, चेंज नहीं होता। इवन आ जाए जैसे पाई 2π 3π 4π ये आ जाए तो साइन का क्या रहता है, साइन ही रहता है। दो रूल है, एक तो आगे साइन देखना है प्लस या माइनस आएगा, एक देखना है कन्वर्ज होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन कोस में कोस साइन में। तो आपको बताया मैंने 4π में चेंज नहीं होता। इवन आ जाए जैसे पाई 2π नहीं पूरा पूरा आए, जैसे डिवाइड में ना आए अपॉन में 2 ना आए, इवन नहीं, सॉरी मैंने इवन बोला कि पाई 2π 3π 4π 6π 5π 7π पूरा पूरा नंबर आ जाए जब यहाँ पर, तो फिर हमारा चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर π/2 3π/2 5π/2 7π/2 फिर चेंज होता है। तो चेंज नहीं हो रहा। अब आगे देखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव देखने के लिए स्टूडेंट्स हम कहाँ जाते हैं, क्वाड्रेंट के अंदर। वापिस सुन लीजिएगा, हर बात मैं रिपीट करता रहूँगा ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये देखना होता है कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद ना ये लास्ट वाला तो आप लिख ही दिया करो कि जब हमने रूल लगाना शुरू कर दिया इसने तो हट ही जाना। अब हर बार हमने यही किया है, इसे तो छोड़ देते हैं। बस अब ये देखना कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। जब आपने 4π प्लस कर लिया, इसको 4π प्लस कर लिया और साइन का साइन ही रह रहा है क्योंकि 4π आया यहाँ पे, अगर 3π/2 होता तो साइन की जगह कोस लिख देते, ये फिर वैसे का वैसा बन जाएगा। अब देखना हमें पॉजिटिव आएगा आगे या नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हम क्या जाते हैं, क्वाड्रेंट में जाते हैं और ये फॉर्मूला लिखते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसे हम लर्न करते हैं। पहले तो देखो 765 होगा कहाँ पे हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम पूरे 2 चक्कर कर लेंगे यहाँ तक आते होते कितना हुआ है 720, ये उससे भी ऊपर है, प्लस 45 हो गया, मतलब कौन से में आ गए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। देखिए यहाँ से आए तो 180 हो गया पहला चक्कर, यहाँ पहुँचे तो 360 हो गया, फिर 540, फिर जब दूसरा चक्कर हो गया पूरा तो 720 हो गए। इसमें 720 प्लस है तो आगे आ गए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, यहाँ सारे के सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, चाहे कोई भी आ जाए। साइन 45 बन गया। साइन 45 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/√2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। धीरे धीरे अभी आप देखिए आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब 7 करते हैं। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स कोसेक -410 डिग्री। तो थोड़ा थोड़ा है जो अभी आपके लिए क्योंकि नया है तो आपको हो सकता है मुश्किल लगे। एक चीज़ यहाँ पर अब और देखने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं स्टार बना रहा हूँ, इसका मतलब अलग से आपको लिख के ध्यान रखना है। तो अभी भी स्टूडेंट अगर आपको साइन के अंदर माइनस का साइन दिख जाता है तो हम उसे माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। कोस के अंदर अगर आपको माइनस का साइन दिख जाता है तो कोस का नेगेटिव खत्म हो जाता है। उसके बाद टेन के अंदर अगर आपको कभी नेगेटिव दिखता है तो टेन का नेगेटिव भी
बाहर आ जाता है। अभी बताता हूँ लर्न कैसे हो जाएंगे। कोट का नेगेटिव अगर आपको बाहर दिखता है तो कोट का अंदर दिखता है कोट के अंदर, तो वो भी क्या निकल जाएगा, नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अगर सेक का आपको दिखता है नेगेटिव तो सेक का नेगेटिव खत्म हो जाएगा, और कोसेक के अंदर अगर आपको नेगेटिव दिखता है तो वो भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब आपने लर्न सिर्फ इतना ही करना है कि कोस का खत्म हो जाता है, कोस का नेगेटिव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब मैंने आपको याद लर्न करवाया था कि कौन किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। जैसे फर्स्ट वाले का उल्टा कौन होता है, लास्ट। कोस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो देखो जब कोस का खत्म हो गया तो उसके उल्टे वाले का भी क्या हो गया, खत्म हो गया। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। बस कोस का अगर उल्टा हो गया तो उसको, सॉरी कोस का अगर खत्म हो गया नेगेटिव, तो जो उसका उल्टा है सेक, उसका भी खत्म हो गया, बाकी सभी का नेगेटिव बाहर आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि इसमें ना अंदर नेगेटिव आ गया, उसकी दिक्कत थी। उस नेगेटिव को हमने देखना था क्या होगा। अगर यहाँ पे कोस या सेक होता तो नेगेटिव छोड़ ही देते हम। यहाँ पे अब बाकी हैं तो बाकियों में हमने पढ़ लिया कि उनका नेगेटिव क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अब हमें ये देखना स्टूडेंट्स, इसको मैं डिवाइड कैसे करूँ। जैसे 765 था, 720 प्लस 45 कर लिया, क्योंकि 720 पूरा पूरा 45 बन रहा था। अब इसको देखते हैं, तो मैंने कहा था आपको बनेगा इसी के अंदर ही। अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखें स्टूडेंट्स, एक चक्कर में 360 हुआ है, दूसरा चक्कर यानी कि 360 का डबल, तीसरा चक्कर तो 360 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 हो जाएंगे 360 वाले, चौथे चक्कर में 4 बन जाएंगे। तो मैं यहीं अगर वापस आपको बना करके दिखाऊँ, जब हम एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं, एक चक्कर कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये होता है 360 डिग्री 2 पाई हो जाता है। एक चक्कर और कर लिया तो 360 जुड़ जाएगा इसके अंदर, 360 ऐड कर दें तो ये 720 हो जाएगा, यानी कि 4 पाई हो जाएगा। एक चक्कर अगर और हो जाए 360 और जुड़ जाएगा, अगर 360 और अगर इसके अंदर मैं जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 180, इसमें भी 2 पाई जोड़ दो। एक और कर दूँ तो फिर इसमें 360 जुड़ जाएगा, 360 जोड़ दिया तो मैंने क्या हो गया, 8 पाई, 1400 क्या होगा स्टूडेंट्स, 40 बन गया। और अगर इसमें देखें तो 1410 है। तो अब हमें पता चल गया हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको माइनस का साइन लगाया मैंने। हमेशा आपको ये करना है, बस इन्हीं में बना लेना है, जो भी आपका पूछेगा वो इनके आसपास ही बनेगा। देखो बन गया ना, 1440 के पास है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1440 में से 30 माइनस कर दूँ मैं, तो यही बन जाएगा 1410। देखो माइनस से माइनस मैच हो गया, कोसेक से कोसेक मैच हो गया, ये माइनस कर दो यही बन जाएगा। अब 1440 को लिख सकते हैं 8 पाई, ये हो जाएगा माइनस कोसेक 8 पाई। तो अब हमने क्या काम करना है, सबसे पहले तो ये रूल रहता है हमारा कि साइन कोस में, कोस टेन में, सॉरी साइन कोस में, कोस साइन में कन्वर्ज हो रहा है नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। टेन कोट में होता है, कोट टेन में होता है, तो सेक सेक बनाता है, सेक कोसेक बनाता है, तो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ कुल मिला के हमें ये देखना है कितने पाई है, 8 पाई। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था पूरा पूरा नंबर आ जाए यहाँ पे तो वो चेंज नहीं होता। जैसे लास्ट में भी हमने ये देखा था, पूरा पूरा बना था 4 पाई, तो साइन का साइन ही रहा था। तो यहाँ भी कोसेक का क्या रहेगा, कोसेक रहेगा, और अंदर आप बस ये 30 बना दो। 8 का पाई का काम खत्म हो गया, 8 पाई ने हमें बता दिया कि कोसेक का कोसेक ही रहेगा। 8 पाई का दो काम आते हैं, एक तो साइन चेंज करवाता है, एक हमें ये बताता है कि ये खुद चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। एक तो साइन चेंज करवाता है, पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है नहीं बन रहा, नेगेटिव पॉजिटिव बन रहा है नहीं बन रहा। एक कि ये खुद कोसेक से सेक बनेगा या नहीं बनेगा, एक तो इसने बता दिया 30 का, मैंने 30 लिख दिया। अब हमें ये देखना है, ये माइनस भी मैंने लगा दिया ये वाला। अब हमें देखना है कि इसके आगे नेगेटिव पॉजिटिव आना था या नहीं आना था। तो पहले तो देखिए कहाँ पर है, 1410 कहाँ होगा स्टूडेंट्स, इस एरिया में, क्योंकि देखिए अगर 1440 यहाँ 1440 पूरा हो गया तो 1410 इधर होएगा हमारा, इस जगह पर 1410। तो अब इस एरिया में अगर अपने बनाएं ASTC, यहाँ कोस, सी का मतलब कोस और सेक, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या होगा, इस जगह पर नेगेटिव आएगा। ये क्या आएगा स्टूडेंट, इस जगह पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1440 पूरे होते हैं इस जगह पर। जैसे 360 इस जगह में पूरा हुआ, 720 भी इस जगह पे होगा, ये सारे इस जगह पे। माइनस हो गया तो पीछे आ गए। पिछली बार क्या था, प्लस था, 4 पाई में भी प्लस था, तो 4 पाई यहाँ पूरा हुआ था, प्लस करके ऊपर चले गए थे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ हम कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड में। थर्ड में कोस और सेक होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तो स्टूडेंट इसलिए मैंने नेगेटिव कर दिया। माइनस माइनस का हो गया, प्लस हो गया, कोसेक 30 आ गया। कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2,
क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। टेबल आप देख सकते हैं, टेबल कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ये हमने वहाँ से कर दिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मैं दे रखा है 10 19 π/3। अब इसे क्वेश्चन को अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है, मैं एक ही तरीके से चलता हूँ। जैसे अभी सभी क्वेश्चन ऐसे दिए हुए थे ना, 410 1410 765, इससे फिर हमें इजीली पता चल जाता है कि किसके करीब है, 720 के करीब है, ये किसके करीब है। हमने यहाँ बना करके देखा तो ये 1440 के करीब था। ऐसे इसमें भी हम कन्वर्ट कर लिया करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है इसे 10 पाई की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता है भाई, पाई इक्वल होता है 180 के। तो जब कभी भी आपको डाउट हो, अभी ये पता नहीं चल रहा ना ये कहाँ पहुँचेगा, किसके करीब है, ये 1440 के करीब है, 720 के करीब है, किसके करीब है। आप पाई की वैल्यू रख दो, चेक कर लेते हैं किसके करीब। पाई की वैल्यू 180 रख दी, 3 आ गया। ये कट जाएगा स्टूडेंट 60 पे, ये आ जाएगा हमारे पास 10 0 1140 हमारे पास स्टूडेंट्स ये बन गया। अब देखिए 1140 किसके करीब होगा, 1080 यानी कि 6 पाई के करीब है। तो 1080 में अगर 60 ऐड कर दूँ, मैं 60 ऐड कर दूँ, बन जाएगा, तो बस काम खत्म हमारा। इसलिए आप हो सकता है कि कोई और टीचर ने हमें किसी और तरीके से करवा रखो, वो भी सही है, लेकिन मुझे ये ईजी लगता है क्योंकि इसमें हम करने के बाद ईजी देख पाते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, किसके करीब जा रहे हैं, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। जैसे अब यहाँ 1440 बन रहा था, पिछली बार हमारे पास 1410 था, तो हमें पता था इसमें से 30 माइनस कर दो। अब हमें जो स्टूडेंट एक चीज़ और देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हो आप, जो भी चीज़ ऐड करते हैं या जो भी चीज़ें माइनस करते हैं वो हमेशा वही होती है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। देखो 30 ऐड किया मैंने, 30 माइनस किया, तो हमें कोसेक 30 की वैल्यू पता होती है। अगर यहाँ पे मैं 31 या 32 ऐड करता तो 31 32 की हमें वैल्यू निकालनी नहीं आती। यहाँ 45 प्लस हुआ, 45 की वैल्यू पता है, चाहे साइन आ जाए, चाहे कोस आ जाए, चाहे टेन कोट सेक कोसेक कुछ भी आ जाए, टेबल से देख सकते हैं। तो ऐड या माइनस वही नंबर किए जाते हैं जो टेबल में होते हैं। और टेबल में नंबर कौन कौन से हैं, टेबल में हमें किस किस की वैल्यू पता है, 0 डिग्री की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। तो कभी भी आप देख लेना, ऐड करना पड़ जाए आपको या माइनस करना पड़े, हमेशा सिर्फ इनमें से कुछ करना, क्योंकि लास्ट में जो भी प्लस माइनस किया होता है ना उसी पे पहुंच जाते हैं हम। और फिर उसकी वैल्यू अगर हमें नहीं पता तो फिर फ़ायदा है क्या हुआ प्लस माइनस करने का। समझ आ रहा होगा आपको कि जो भी हम यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं वो एक इनमें से ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि टेबल के अंदर इन सभी की वैल्यूज हमें पता है। तो यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन तो हमारा इजीली हो ही गया, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पे हमने ये बना रखा है। 1114 है, इसको हम इधर आएगा, यहाँ पर ही आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख चुके हैं यहाँ पर। तो ये स्टूडेंट बन गया हमारा। अब अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ऊपर वाला ही बनेगा, लिख सकते हैं ऐसे 1080 कौन लिख सकते हैं, 6 पाई प्लस आ गया स्टूडेंट 60 डिग्री। अब देखो 6 पाई कहाँ पूरा हो जाता है, यहाँ आकर के, जैसे 360 एक चक्कर में पूरा हुआ, ऐसे तीसरे चक्कर जब किया तो 1080 बन गया। ये पहला चक्कर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1080 तीसरे चक्कर पर होगा। उसके बाद प्लस किया होगा, प्लस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, फर्स्ट में आए, क्योंकि उसके बाद रुका नहीं ना वो, और प्लस चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पर स्टूडेंट साइन तो हमारा पॉजिटिव रहेगा। 6 पाई है तो 10 10 ही रहेगा, क्योंकि अगर π/2 होता, 3π/2 होता, फिर चेंज होता है ये। और बस 60 डिग्री लिख दो आप। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम टेबल से देख के, और हमारा आंसर बन जाएगा। मैं तो ऐसे लर्न कर रखा है कि 10 होता है साइन अपॉन कोस, साइन 60 ये होता है, कोस 60 ये होता है, आंसर हमारा आएगा √3। तो 1060 की वैल्यू √3। अगर मैंने मिस्टेक कर दी 60 की वैल्यू लिखने में तो आप टेबल से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें ये दिया हुआ है साइन -11 π/3। सबसे पहले माइनस लग जाए तो उसका काम करना है हमने। सबसे पहले तो माइनस का देखना है, माइनस के लिए मैंने आपको बता दिया है ये आपको कहाँ मिलेगा बुक के अंदर, जहाँ एक्सरसाइज 3.2 खत्म हुई है ना, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके बाद यही दे रखा है। 3.3 के बेसिक में ये बताया हुआ है, यूज़ उसका पहले हो रहा है। साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है, बस आपको ये याद ध्यान रख लो, लर्न ये रख लो कि ख़त्म किसका हो जाता है, सिर्फ दो का, कोस का और कोस के उल्टे का। एक ही याद रख लो कि कोस से ख़त्म होता है, उसके उल्टे का अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, बाकी सभी का माइनस बाहर आता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, माइनस का काम कर दिया, माइनस बाहर आ गया। साथ साथ मैंने क्या कर दिया,
पाई की वैल्यू भी रख दी, क्योंकि अब मुझे पता नहीं 11 पाई बाई 3 कहाँ पर है, तो मैंने पाई की वैल्यू रख दी, कट कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो -660 आ गया। अब अगर आपने सिर्फ इतना ही बना रखा ना स्टूडेंट, तो इससे आपको पता चल जाएगा, देखो 720 के करीब है, 720 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूँ तो बन जाएगा। ये अगर बना लो बहुत ईजी बन जाता है आपका काम, सारे क्वेश्चन लोगों हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट, माइनस साइन 720 माइनस 60, यही बन जाएगा। देखो माइनस से माइनस मैच हो गया, साइन से साइन मैच हो गया, इनको माइनस करो तो यही बन जाएगा। 720 को क्या लिख सकते हो आप, 4 पाई। अब जब भी 4 पाई आ जाए, 4 पाई आ जाता है, पाई है जो 2 पाई आ जाए, पूरा पूरा आ जाए, ये चेंज नहीं होता। अब इसके ये 60 बन जाएगा, ये तो आपको पता है, इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखना पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो कौन बताता है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट, कि किस क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं। तो यहाँ क्वाड्रेंट देखते हैं कि 720 में से कुछ माइनस किया है हमने, तो 720 यहाँ पूरा होता है, कुछ माइनस किया है, तो यहाँ आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स। फोर्थ में कौन, कोस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन, साइन क्या आएगा यहाँ पर, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही पॉजिटिव होते हैं, कोस और सेक, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा हमारे पास। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है। अब करेंगे स्टूडेंट्स हम लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हमें वैल्यू निकालनी है कोट, कोट मैं यही करवा देता हूँ, जगह तो कम है, लेकिन क्योंकि ऊपर हमने ये बना रखा है, इससे हमें काफ़ी इजी हो रहा है, तो यही कर देते हैं। कोट सबसे पहले तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोस का नहीं आता, कोस का ख़त्म ही हो जाता है, पाई की वैल्यू अपॉन में कट करोगे तो 45 पे कट हो जाएगा। आगे इसको देखें तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 75 7, तो 15 5 जब 75 7 आएगा, 67 5 बनेगा। अब दिख ही रहा हमें कि किसके साथ रिलेशन बनाएंगे, 720 के साथ। 720 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूँ स्टूडेंट, तो यही बन जाएगा। तो ये देखिए, इसको लिखेंगे, तो यहाँ स्टूडेंट ये 675 आ गया, किसके करीब है, 720 के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 720 माइनस 45, ये हमारा माइनस से माइनस मैच हो रहा है, कोट से कोट मैच हो रहा है, इनको माइनस करो 675 भी बनेगा। 720 कितना होता है स्टूडेंट हमारा, 720 होता है 4 पाई, तो हम लिख देते हैं, जैसे इसमें भी यही था, 720 था, 4 पाई बना था, तो ये हो जाएगा माइनस कोट 4 पाई माइनस 45। अब पहले तो मैंने इस माइनस को लिख दिया, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कोट 10 में चेंज होता है या नहीं होता, तो 4 पाई है तो चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पूरा पूरा आ जाए, चेंज नहीं होता, कोट का कोट ही आएगा और 45 बन जाएगा, ये 4 पाई छोड़ देंगे। अब यहाँ पॉजिटिव आएगा या माइनस आएगा कोट के साथ, तो 4, उसके लिए कोऑर्डिनेट देखना होता है, कौन से कोऑर्डिनेट में हम 4 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है थोड़ा बहुत, तो देखिए स्टूडेंट 4 पाई कहाँ पूरा हो जाएगा, 720 इस जगह पर, जैसे पहले चक्कर में 360, दूसरे में 720, माइनस कुछ करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे स्टूडेंट। यहाँ कोस और कोस का उल्टा सेक, सिर्फ यही दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं हमारे पास, नेगेटिव। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और कोट 45 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 1। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ गए होंगे, नहीं तो 3.3 के अंदर भी हम इन्हें करेंगे, आगे भी हमारा यूज होता रहेगा, वहाँ आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास ये पूरा पूरा आ रहा है। जैसे 4 पाई आ रहा था, यहाँ भी 4 पाई बना था, 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 वो नहीं बने, जिसमें हमें साइन को कोस में कन्वर्ट चेंज करना है, कोस को साइन में चेंज करना है, वो आपको एक्सरसाइज 3.3 में मिलेंगे, वहाँ क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।